कल ही लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी की समीक्षा बैठक चल रही थी, जिसमें सारे जिलाध्यक्ष लेवल के जितने भी पदाधिकारी थे उनको बुलाया गया था। और इसमें इस बात की समीक्षा हो रही थी कि आखिर 2024 के चुनाव में हम इस प्रकार से धाराशायी कैसे हो गए और हमारा जनाधार इस प्रकार से कैसे घिसक गया, और हम जो वोट परसेंटेज एक समय में हम 68 पॉइंट समथिंग में थे, आज हमारा वोट परसेंट आखिर घसक करके 0.3% विधानसभा में और लोकसभा में 9% कैसे चले। बहुत चिंता की विषय है। वास्तव में इस पर एनालिसिस होनी चाहिए। इन्हीं बिंदुओं पर ये लोगों को जो कार्यकर्ताएं थे वो सारे कार्यकर्ताओं में जोश और जुनून डालने की कोशिश की जा रही थी। और ये समीक्षा बैठक में जो भी चीज़ निकल करके आया वो तो सारे लोगों को यही समझ में आया और सारे लोगों ने अपना फीडबैक यही दिया कि हम लोगों ने फील्ड में बहुत अच्छा काम किया है। जब फील्ड में सारे लोग बहुत अच्छा काम किए तो आखिर परिणाम इस प्रकार क्यों आया। बहन जी ने जब इस बात की उन लोगों से जब सवाल किया कि बहुत अच्छा फील्ड में अगर काम हुआ है तो फिर परिणाम क्यों नहीं आया है, इन प्रश्नों का उत्तर मेरे ख्याल से तो बहुत सारे लोगों ने इसका जवाब नहीं दिया। क्योंकि सच्चाई ये है कि बहुजन समाज पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं वो चाहे तो कोई भी कारण रहा हो, मैं कारण पर नहीं जाऊंगा, परंतु इतनी बात तो जरूर है कि कार्यकर्ता क्षेत्र में जाकर के जिस प्रकार से अन्य दलों के लोग कार्य करते हैं वैसे कार्य नहीं कर पाते हैं। यह एक बहुत बड़ी आप कह सकते हैं कि यह बहुत बड़ी पार्टी के लिए ये कमी है। हाँ, इसी मीटिंग में एक महत्वपूर्ण बात ये हुई कि बहन जी जिन आकाश आनंद को अपरिपक्व कह करके उनको कोऑर्डिनेटर के पद से, उत्तराधिकारी के पद से हटा दिया था, पुनः उनके ऊपर भरोसा जताते हुए और बहन जी ने एक बार पुनः आकाश आनंद को उत्तराधिकारी के साथ ही साथ नेशनल कोऑर्डिनेटर बना करके उन पर फिर से भरोसा जताया है। हालांकि आपको मालूम होगा कि बहन जी ने उनको जो कोऑर्डिनेटर बनाए थे और जो उनकी जिम्मेवारियां दी गई थी उनको जो जिम्मेवारी दिया गया था उत्तराधिकारी बना करके पार्टी को सौंपने का जो काम बहन जी ने किया था, उस कार्य के प्रति आकाश आनंद पूरी तरह से समर्पित थे और वो अपने कार्य को बखूबी निभा रहे थे। परंतु पता नहीं, मैं तो ये नहीं कह सकता, लेकिन बहन जी का एक निर्णय कि उनको कमबैक ले लेना, आकाश आनंद जी को इस बात को कहते हुए कि अभी परिपक्व नहीं है। राजनीति में कोई शुरुआती में परिपक्व नहीं होता है, और अगर आप उनको इतनी बड़ी जिम्मेवारी दिए थे तो आपको पहले भी बहन जी सोचना चाहिए था। लेकिन जो भी हो, पार्टी की अंदरूनी बात है, इसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इतना जरूर कहा जाएगा कि जिस आकाश आनंद को बहन जी ने अपरिपक्व कह करके और उन्हें पार्टी के पद से, जो कोऑर्डिनेटर के पद थे, उनसे हटा दिए गए थे, आज पुनः इतने जल्द वो परिपक्व कैसे हो गए, ये सवाल उठता है। बहन जी का अगर इसी प्रकार से फैसला लिया जाएगा तो ये फैसला कहीं से भी बहन जी के लिए उचित और पार्टी के लिए उचित नहीं हो। हाँ, एक बात जरूरी है कि मैं इस प्रकार की बात इसलिए कह रहा हूँ कि बहन जी को जो फैसला लेना चाहिए, निर्णय लेना चाहिए, वो सिंगल बेस पर निर्णय नहीं लेना चाहिए। कोई एक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से इस प्रकार का निर्णय लेगा तो निर्णय गलत हो सकता है। इसलिए बहन जी को भी चाहिए कि किसी भी पार्टी का, किसी भी प्रकार के हम फैसला अगर लेते हैं, देश हित में लेते हैं, जनहित में लेते हैं, तो उसमें उस निर्णय में और लोगों को भी साझेदार करना चाहिए। एक बात और, जो आकाश आनंद जी को पुनः ये बनाया गया है, बहन जी को पैर छू करके आकाश आनंद जी ने आशीष लिया और बहन जी ने आकाश को आशीर्वाद दिया। और अब सवाल इस बात का बनता है कि आकाश आनंद जी जिनके ऊपर बहन जी ने एक बार पुनः भरोसा दिलाया है, इस बात से तो पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता, नेता और बहुजन समाज पार्टी में बिलीव करने वाले लोग हैं, वो तो बहुत प्रसन्नता का एहसास कर रहे हैं, बहुत खुशी जाहिर कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि अब हमारी पार्टी में जान आ जाएगी। अब वो वास्तव में पार्टी में जान कितनी आएगी इसके बारे में तो हम नहीं कह सकते हैं, परंतु इतनी बात जरूरी है कि पार्टी की स्थिति जिस लेवल पर पहुंच गया है, उस लेवल पर से पार्टी को बहुत मजबूत स्थिति में लाने के लिए बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से
पार्टी के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता है कि फिलहाल 2 चुनाव तक इनकी स्थिति बहुत सुधर सकती है। लेकिन अगर वास्तव में पूरी तरह से समर्पित होकर के अगर बहुजन समाज पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं, जो भी पदाधिकारी हैं, अगर काम करें तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि बहुजन समाज पार्टी का फिर से उदय नहीं हो सकता है। बहुजन समाज पार्टी के आकाश आनंद के समानांतर ही चंद्रशेखर आजाद हैं, जो कि नगीना लोकसभा से चुनाव जीत करके संसद भवन में पहुंचे हैं। इस बात के लिए भी बहुजन समाज पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी सबक है कि 2 दिन की पार्टी जो है वो सांसद बना लेते हैं, और बहन जी की पार्टी जो 40 वर्षों की पार्टी है वो पार्टी एक भी सांसद नहीं जिता पाता है। आखिर इस कमी को बहुजन समाज पार्टी की कमी कहा जाए या फिर बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में कमी कहा जाए, इसका आकलन तो आप ही कर सकते हैं। बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग बहन जी को अपना जो आइडियल मानते हैं या अपना जो कुछ भी मानते हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, क्योंकि व्यक्ति का आस्था विश्वास जब एक ईंट में एक पत्थर में हो सकता है तो फिर बहन जी 4 बार यूपी के मुख्यमंत्री बने हैं, उनमें आस्था और विश्वास का होना ये कोई अतिशयोक्ति तो नहीं। परंतु इतना बात जरूर कहा जा सकता है कि अगर बहन जी के द्वारा गलत निर्णय लिया जा रहा हो तो कुछ वैसे शुभचिंतक को भी होना चाहिए जो उनके आजू बाजू में बैठे हैं, उनको भी कम से कम चाहिए कि बहन जी को इस चीज का एहसास कराया जाए कि बहन जी आपका यह निर्णय गलत है। क्योंकि कोई भी पार्टी सिंगल बेस पार्टी नहीं होता है, जैसा कि बहन जी की पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। इसमें निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से सिर्फ एक व्यक्ति ही ऑथराइज होते हैं, उन्हीं के निर्णय से सब कुछ होता है। ऐसा पार्टी में नहीं होना चाहिए। फिर भी पार्टी में अगर जो कुछ भी हो रहा है, इस पार्टी से संबंधित जितने भी इनके जनाधार हैं, इनके जनाधार को खिसकने की वजह से जो क्षतिपूर्ति जो पार्टी की हुई, उस पार्टी को क्षतिपूर्ति करने के लिए पुनः बहन जी ने आकाश आनंद पर भरोसा जताते हुए उनको आशीष दिया है, आशीर्वाद दिया है और बताया है कि अब पुनः नेशनल कोऑर्डिनेटर और साथ ही साथ ये जो पार्टी का उत्तराधिकारी होता है, बहन जी ने आकाश आनंद को बनाया है। हालांकि अटकलें लगाई जा रही थी कि इस बार जो है उनके भाई बहन जी अपने भाई को, जो आकाश आनंद जी के पिताजी हैं, उनको बनाने के बारे में अटकलें चल रही थी कि उन्हीं को ये जिम्मेवारियां दी जाएगी। परंतु जिस प्रकार से निर्णय लिया गया, ये निर्णय यही लिया गया कि नहीं, उनको बहन जी अपने भाई को न बना करके अपने भतीजे आकाश आनंद को ही बनाया है। अब सवाल इस बात का है कि इस प्रकार के कदम उठाने के बाद पार्टी पर क्या प्रतिक्रिया होगा, पार्टी पर क्या असर पड़ेगी, इसके संबंध में तो आगे आने वाले समय बताएंगे। परंतु आपका प्रतिक्रिया क्या है, आप अभी कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। और जो लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब कर करके और बेल की आइकन दबाइए, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको चले। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद।